नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ऐसा क्यों में। आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रोबोटिक्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और मशीन लर्निंग के बारे में। इन सब की लाभ और हानि भी देखेंगे। क्या रोबोट डेंजरस हो सकते हैं फ्यूचर के लिए, जैसा कि पिक्चरों में दिखाया गया है। रोबोटिक्स के ऊपर कई सारी पिक्चर्स आई हैं और उन पिक्चरों में काफ़ी रचनात्मक ढंग से कल्पना की गई है कि भविष्य के रोबोट्स कैसे होंगे। ये सारी टेक्नोलॉजी मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव डाल सकती है, इन सब के बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी में अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि कृत्रिम माने इंसानों द्वारा बनाई गई और बुद्धिमत्ता माने इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब है इंसानों द्वारा बनाई गई इंटेलिजेंस। चलिए अब जान लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसका काम बुद्धिमान कंप्यूटर मशीन बनाना है जो कि इंसानों की तरह सोचने और डिसीजन लेने की क्षमता रखता हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन काम यह है कि ऐसी बुद्धिमान कंप्यूटर मशीन बनाए जो कि मनुष्य के जैसे ही बुद्धिमान हो और जिसकी अपनी ही डिसीजन लेने की क्षमता हो। मनुष्य का दिमाग किसी को देख के पहचानना, उसके बारे में बताना, फिर किसी को देख के क्या रिस्पॉन्स करना है या किसी चीज को छू के उसे समझना और रिएक्ट करना है, ये सब मनुष्य अपने दिमाग से करता है। या हम कहें ह्यूमन ब्रेन अपने एक्सपीरियंस से खुद ही सीखता है और डिसीजन लेता है। देख के, सुन के, छू के, अपने अनुभव से अपने आप सीखता है। ये सब मनुष्य अपने बुद्धिमान दिमाग से करता है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बुद्धिमान कंप्यूटर मशीन तैयार कर रहा है जो कि मनुष्य के दिमाग जैसे ही काम कर सके, जैसे किसी को देख के, सुन के, छू के उन सब के बारे में बता सके और अपने अनुभव से अपने आप सीख सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को एक समान समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए समझा जाता होगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग के नेम से भी जाना जाता है, पर इन दोनों में काफ़ी अंतर है क्योंकि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है जो सिस्टम को अपने अनुभव से अपने आप ही सीखने और खुद को इम्प्रूव करने की क्षमता देता है। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर को इंसानों के बिना ही सीखने और डिसीजन लेने की क्षमता देता है। जिस तरह ह्यूमन बीइंग अपने अनुभव से सीखते हैं, उसी की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपने कंप्यूटर मशीन को अनुभव से सीखने और डिसीजन लेने की क्षमता देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 में अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी द्वारा नींव रखी गई थी। 1997 में चेस के महान खिलाड़ी में शामिल रूस के गैरी कास्पारोव को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर चेस में हरा चुका है। आपने रोबोट से रिलेटेड काफी पिक्चरें देखी होंगी। उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य की कल्पना के तौर पे दिखाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस कंप्यूटर मशीन बनाने में सफल रहा है जो उन्हीं तर्कों के आधार पे चलता है जैसे कि इंसानों का दिमाग हो। एआई टेक्नोलॉजी में लगातार इम्प्रूवमेंट की जा रही है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और सफल बनाती रहेगी भविष्य में भी। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की हैं। अभी हाल ही में एक फीमेल आर्टिफिशियल रोबोट सोफिया को बनाया गया है। सोफिया नामक रोबोट को हैंसन रोबोटिक्स के संस्थापक डेविड हैंसन ने 2016 में बनाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट सोफिया के पास कुछ हद तक डिसीजन लेने की क्षमता है जो आपके किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कल्पना मात्र नहीं रहा है। हम लोग किसी न किसी माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
यूज कर रहे हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, सीरी। ये सब एआई का बेहतरीन उदाहरण है। सिर्फ बोलने के आधार पे आपको बोले हुए शब्द को रिकॉग्नाइज करके आपके लिए मैसेज लिख सकता है और मैसेज को सेंड भी कर सकता है, और इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है, फोन में कॉल कर सकता है और भी बहुत कुछ। सिर्फ बोल के ही किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकता है। अगर आप ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आपको टेस्ला कार के बारे में तो पता ही होगा, जो कि एआई बेस्ड है। यानी कि एआई बेस्ड क्यों है? क्योंकि वो सेल्फ ड्राइविंग कार है। टेस्ला कार यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार भी एआई पर बेस्ड है, जो कि बिना ड्राइवर के कार चल सकती है। ये सब संभव एआई की हेल्प से हो पाया है। जब भी आप गूगल मैप में कहीं का रास्ता देखते हो तो वहाँ पर भी एआई का यूज होता है। एआई का यूज गूगल मैप में भी होता है, जैसे कि किसी जगह का रास्ता बताने और नेविगेट करने में एआई का काफी यूज होता है। चलिए एआई का एक और अच्छा उदाहरण ले लेते हैं, इको। यानी कि इको ये अमेज़न द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपके सवालों का जवाब और आपके लिए कोई भी आर्टिकल पढ़ सकता है, आपको मौसम और भी बहुत कुछ बताने में सक्षम है। इको भी एआई पर बेस्ड है। अब बात कर लेते हैं एआई के बेनिफिट के बारे में। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि डिसीजन लेना, ऑटोमेटिक काम करना, बिना इंस्ट्रक्शन के काम करना, लगातार काम करना, लेस एरर के साथ काम करना, लॉन्ग टाइम तक काम करना, 24-24 घंटे तक काम करना और अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करना और क्वालिटी वर्क देना। ये सब एआई के बेनिफिट्स हैं, क्योंकि रोबोट्स लगातार बिना थके बिना रुके काम कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी और एफिशिएंसी के साथ। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। रोबोट बिना थके बिना रुके काम कर सकते हैं अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन बीइंग से तो, और काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ भी काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है, और लेस एरर के साथ काम कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर सभी काम रोबोट्स करेंगे तो इसमें डिक्रीज हो सकता है एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे बड़ा खतरा है एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज का। और दूसरा कारण, ये एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। तीसरा, जैसे कि पिक्चरों में कल्पना की जाती है कि डेंजरस फॉर फ्यूचर, क्या रोबोट डेंजरस हो सकते हैं फ्यूचर के लिए? तो ये कल्पनात्मक है। अगर मशीन मिसगाइड हो जाए और इंसानों की भी ना सुने, ये कभी भी डेंजरस हो सकते हैं। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा ही होगा, इन सब की पहले से ही कल्पना की गई है। जैसे कि पिक्चर में दिखाया और कल्पना की गई है कि रोबोट काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं अगर वो आपका इंस्ट्रक्शन और कहना ना माने तो। अभी तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये तो कल्पना है कि रोबोट डेंजरस हो सकते हैं फ्यूचर्स के लिए।